अगर हम स्वमानधारी बनते हैं तो फिर हमें क्या-क्या बेनिफिट्स होते हैं? एक तो है कि जो आत्मा स्वमानधारी होती है उसका कोई भी अपमान नहीं कर सकता। ये हमारे फायदे की बात है ना, क्योंकि जो स्वमानधारी आत्मा है उसका देहभान नष्ट हो जाता है, देह अभिमान नष्ट हो जाता है। तो जिस आत्मा का देहभान, देह अभिमान नष्ट हुआ हो उसका कोई अपमान कर सकेगा? कोई नहीं अपमान कर सकता उसका। और एक बात है कि हम विघ्न विनाशक बन जाते हैं। हम देखते हैं कि कैसे विघ्न आते हैं। मेजॉरिटी जो विघ्न आते हैं वो देह अभिमान, देह भान के कारण ही आते हैं। अगर हम स्वमान के आसन पर है, ऊंची स्टेज पर है, तो हमें बड़ी बात भी हो वो छोटी लगने लगे। तो हम जो समस्याएं है, परिस्थितियां है, वो तो आएगी जीवन में। जब तक ये जीवन है वो समस्याएं, परिस्थितियां आने ही वाली है, लेकिन हमें वो बहुत ही छोटी महसूस। अगर हम निरंतर स्वमान के स्वरूप में स्थित रहते हैं तो व्यर्थ भी खत्म हो जाता है, व्यर्थ समाप्त हो जाता है। हमारे पास समय ही नहीं है ना। व्यर्थ कब आता है कि आपका माइंड जब खाली है, तब वो व्यर्थ की बातें आती। जो आत्मा स्वमान में रहती है, औरों को सम्मान देती है, उसे ऑटोमेटिकली सम्मान सबसे मिल जाता है।